बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वफाक नज़ीर, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाजरीन, चंद रोज़ कबल कराची के कारसाज रोड पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसने हमारे माशरे में कमज़ोर, लाचार और ताकतवर का राज है इस बहस को दोबारा छेड़ दिया है। जहां इस दिलखराश वाक़े में एक अमीर घराने की बिगड़ी हुई औरत ने मुबैना तौर पर शराब के नशे की हालत में अपनी तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र से पहले मोटरसाइकिल पर सवार एक गरीब बुजुर्ग और उसकी बेटी, जिसे वो दफ्तर से घर ले जा रहे थे, बेरहमी के साथ कुचला, बल्कि ऐसे कुचला जैसे वो कोई इंसान ना हो बल्कि चूंटियां हो, और उसके बाद आगे जाने वाली गाड़ी को टक्कर मारी और फिर कुछ राहगीरों को टक्कर मारते हुए जख्मी कर दिया, जैसे किसी महज़ब माशरे में कोई भेड़ बकरियों के साथ भी ऐसा नहीं करता। इस वाक़े में दो कीमती इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ है, जबकि खातून समेत 4 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। हादसे में एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है, लेकिन उस गाड़ी में सवार नौजवान मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा है। इस वाक़े में वाक़े के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक और हालातों वाक़यात के मुताबिक हादसे की ज़िम्मेदार खातून ड्राइवर मारूफ सनतकार जो अहमद फैब्रिक्स है उसके चेयरमैन दानिश इकबाल की बीवी नताशा इकबाल थी, जिसने मुबैना तौर पर शराब पी रखी थी और नशे की हालत में वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। अभी तक उस खातून की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ सकी, जिससे ये बात कंफर्म हो सके कि उस खातून ने शराब ही पी रखी थी या कोई और नशा भी कर रखा था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस खातून ने शायद आइस का नशा कर रखा था। बहरहाल फुटेज में ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ये खातून हादसे के वक्त नशे की हालत में थी। सीसीटीवी फुटेज में भी ये देखा जा सकता है कि तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र मोटरसाइकिल पर सवार बाप और बेटी को बेरहमी से कुचलते हुए होंडा सिटी गाड़ी में जा लगती है, जिसके नतीजे में गाड़ी तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। और ये भी मालूम हो रहा है कि जिस लैंड क्रूज़र से ये हादसा हुआ है वो गाड़ी भी गुल अहमद फैब्रिक्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका नंबर BY0033 है। हादसे के बाद खातून ड्राइवर नताशा ने फ़रार होने की भी कोशिश करती है वो, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों ने ये उसकी कोशिश को नाकाम बनाया, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स ने नताशा को अपनी तहवील में लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। नताशा का तिब्बी मुआयना भी करवाया गया, जिसके हतमी रिपोर्ट ताहाल मंजर आम पर तो नहीं आ सकी, जबकि उसके पास से बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है, लेकिन उसके पास पाकिस्तान की सड़कों पर ड्राइविंग करने का लाइसेंस मौजूद नहीं था। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, नताशा सनतकार दानिश इकबाल की कई कारोबारी कंपनियों में अहम पोजीशंस पर काम भी कर रही थी। हादसे में जाँबाक होने वाले मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी थे जो स्कीम 33 के रिहायशी थे। बाप की शनाख्त 60 साला इमरान आरिफ वल्द शहजाद के नाम से हुई है, जो पापड़ बेचता था और बच्चों को पढ़ा भी रहा था, जबकि जो उसकी बेटी थी उसकी शनाख्त 26 साला आमना दुख्तर इमरान आरिफ के नाम से हुई है, जो निजी कंपनी में जॉब करती थी और BA की तालिबा भी थी। इमरान आरिफ की औलाद में 2 बेटियां और एक बेटा भी शामिल है। ज़ेरे हिरासत खातून नताशा के इब्तदाई बयान के मुताबिक वो DA स्कीम 1 की रिहायशी है और हादसा गाड़ी बेकाबू होने के बायस पेश आया। यहाँ तक जो हुआ सो हुआ, मगर इसके बाद जुल्म की एक और दास्तान शुरू होती नज़र आ रही है। जैसा हमेशा हमारे माशरे में होता है कि ताकतवर को बचाने की कोशिश शुरू कर दी जाती है और हमारे कमज़ोर कानूनी निज़ाम में ऐसे चोर रास्ते तलाश किए जाते हैं जिनसे उनको बचाया जा सके, जिससे मुल्ज़िम को सज़ा कम दिलवाई जा सके। यहाँ भी ये सिलसिला पहले दिन से जारी है और इस मुल्ज़िमा को ज़हनी मरीज़ साबित करके बचाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। अदालत ने आज मुल्ज़िमा नताशा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है, मगर साथ ये भी कहा जा रहा है कि उस ज़हनी मरीज़ा का 5 साल से इलाज चल रहा है, दवाई भी वो ले रही है। अनजाने में वो गाड़ी लेकर निकल गई। मुल्ज़िमा की जानिब से जल्द ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो भी दायर कर दी जाएगी। यहाँ पर अब कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि नताशा अगर ज़हनी मरीज़ा है एक साथ, तो फिर वो कैसे कारोबारी कंपनियों में अहम पोजीशंस पर कैसे काम कर रही है। नताशा अगर वाकई ज़हनी मरीज़ा है तो उसके अहले खाना ने उसे गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर बाहर जाने की इजाज़त क्यों कर दी?
कैसे मुमकिन है कि एक खातून 5 साल से नफ्सियाती मरीज़ा हैं लेकिन वो साथ में दर्जन से ज़ायद कंपनियों को भी चला रही हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जिना अस्पताल के ज़हनी अमराज के सरबराह डॉक्टर ने जो नताशा है उसकी ज़हनी हालत को ठीक करार दिया है, और ये रिपोर्ट भी हो रहा है कि पुलिस की जानिब से मामले में मनफी किरदार अदा किया जा रहा है और नताशा को प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। हो सकता है ये मुमकिन है कि जाँ बहक और ज़ख्मी होने वालों के अहल खाना को एक ख़तीर रकम के एवज़ केसेस वापस लेने पर मजबूर कर दिया जाए। मगर बात बहुत सादा है कि इस मुल्क में अमीरज़ादों के बच्चे, औलादें और बेगमात कानून को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। ये वाक़या अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है और ना ये कोई आखिरी वाक़या होगा। ये सिलसिला ऐसे ही जारी था और जारी रहेगा जब तक कानून की हुक्मरानी पैदा करने में हम सब कामयाब नहीं हो जाते। ये थी अभी तक की इस मामले पर अपडेट। मज़ीद इस तरह का कंटेंट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उर्दू क्रॉनिकल टीम के साथ आफाक नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।